नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं और सभी उम्मीदवार भी जनता के बीच पहुंचकर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल की आज एक महासभा होने जा रही है, जिसमें विपक्ष के भी कई नेता यहां पर देखने को मिलेंगे, सपा के भी नेता शामिल होंगे। और साथ ही आपको ये बता दें कि अब गठबंधन कहा जा सकता है इस पूरी रैली को देखते हुए, क्योंकि जिस तरह से मुजफ्फरनगर में रैली का आयोजन किया गया था आरएलडी की तरफ से, उसमें सपा के नेता भी शामिल हुए थे। एक बार फिर से यहाँ पर आरएलडी की इस जो है रैली में यहाँ पर सपा के नेता भी शामिल होंगे, क्योंकि विपक्ष लामबंद हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस तरह से वो उपचुनाव हो रहा है और विपक्ष लामबंद हो रहा है, वो क्या वाकई में 7 सीटों पर जो है विपक्ष कामयाबी हासिल करेगा और या फिर एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहरेगा। यह तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से योगी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष लामबंद होता हुआ नजर आ रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर या फिर किसानों के मुद्दों को लेकर या फिर बेरोजगारी का मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरना हो, कांग्रेस की बात की जाए, बसपा की बात की जाए या फिर सपा की बात की जाए, तो सरकार को घेरने की कोशिश लगातार जारी है। एक बार फिर से आरएलडी एक मंच पर लाने की कोशिश यहां पर सपा को भी कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलेंगे बुलंदशहर, जहां से हमारे संवाददाता लोकेश मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। लोकेश, आज जो यहाँ पर ये रैली हो रही है उसको लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? ये देखिए फिलहाल मैं अपने साथ आज महापंचायत जैन चौधरी आरएलडी से और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव आज मंच साझा करेंगे। मैं आपको बता दूं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतारे गए हैं और पिछले बिल्कुल, लेकिन लोकेश, पहले मुजफ्फरनगर में रैली और अब बुलंदशहर में सपा और आरएलडी के नेता एक मंच पर, क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से योगी सरकार के खिलाफ पूरा जो विपक्ष है वो लामबंद हो रहा है और उसे कामयाबी मिलेगी? मिल रही है सपा और नेता है वो एक मंच पर साझा हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं ये चुनाव में बिल्कुल गरमाने वाले हैं। बिल्कुल लोकेश, अगर बात की जाए यहाँ पर सपा की, तो सपा की तरफ से कौन कौन बड़े नेता इस मंच पर जो है आज हमें देखने को मिलेंगे और किस तरह से योगी सरकार को यहाँ पर घेरते हुए वो देखा जाएगा? क्योंकि जिस तरह से अब जो उपचुनाव हो रहा है, विपक्ष सड़कों से लेकर अब रैली के एक मंच पर एक साथ दिखाई दे रहा है। हमारी पार्टी की जो है आने और करीब 1 से 1.5 बजे जो जैन चौधरी है वो दोनों का आगमन यहाँ पर हुआ है। जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों को यहाँ पर बुलाने की, बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से किसानों का जो उत्पीड़न हो रहा है, उन तमाम मुद्दों से जो है वो लोग अब आने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लोकेश, अगर बात की जाए चुनावी समीकरण की यहाँ पर, क्योंकि सपा और आरएलडी एक मंच पर आ रहे हैं और अगर उसके सामने यहाँ पर बीजेपी की बात की या फिर बसपा की बात की जाए, तो कौन किसका जो है चुनावी खेल बिगाड़ रहा है? किसका समीकरण सबसे ज्यादा आप देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, स्वर्गीय वीरेंद्र सिरोही के निधन के बाद से सीट यहाँ पर उपचुनाव को लेकर जो है वो खाली हो गई थी, जिस पर अब उपचुनाव हो रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि टक्कर यहाँ पर पहले बीएसपी और बीजेपी की थी, क्योंकि इस बार आरएलडी और सपा के संयुक्त प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में है। तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या समीकरण बैठते हैं और जनता को वोट देकर। बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर बीजेपी की या फिर राज्य की योगी सरकार की बात की जाए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की बात की जाए, क्योंकि जो भी यहाँ पर प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं,
तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं को लेकर और राज्य की योगी सरकार की योजनाओं को लेकर ही वो चुनावी मैदान में पहुंच रहे हैं, उन योजनाओं का बखान कर रहे हैं। क्या वाकई में जनता एक बार फिर से उन योजनाओं के सहारे और जो विकास की बातें कही जा रही हैं यहाँ पर जो है बीजेपी नेताओं की तरफ से, उस पर यकीन करते हुए एक बार फिर से अपना समर्थन जनता बीजेपी को देगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं विकास एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। वो देखा अगर विकास देखा जाए दिल्ली के हिसाब से तो बुलंदशहर में विकास है और आए दिन ट्रैफिक जाम से बुलंदशहर की जनता जीतती है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा बुलंदशहर जिले से रहेगा और जो सरकार के मुद्दे जो है उठा रहा है, तो ये बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से लोकेश उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा रही है, लगातार रेप जैसी घटनाओं में इजाफा हो रहा है और पूरा विपक्ष इसी को मुद्दा बना रहा है, क्या इसका फायदा यहां पर विपक्ष को होगा या फिर नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी 1 सवा साल चुनाव में है, 2022 की सरकार बिल्कुल वक्त है, तो अभी कहीं ना कहीं सरकार के पास भी वक्त है। जिस तरह से उन्होंने अपने चुनाव में वादे किए थे, तो अभी अगर उन वादों पर सरकार 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ अपने वादे पूरे करती है तो ये बाजी पलट भी सकती है। फिलहाल जिस तरह से कानून व्यवस्था है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी प्रत्याशियों की अगर बात की जाए या फिर बसपा की बात की जाए, तो वो किन किन मुद्दों के सहारे एक बार फिर से जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर शहर की बात करूं, शहर में सिर्फ और सिर्फ विकास की बात आती है और रोजगार की बात आती है। बिल्कुल, क्योंकि बुलंदशहर मैंने भी बताया, दिल्ली से बात आता है, ना तो यहाँ से कोई ट्रेन है, एक ट्रेन यहाँ से दिल्ली के लिए जाती है, उसके अलावा यहाँ से कोई ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं है। अगर बात करें देर रात की, तो अगर देर रात भी यहाँ से कोई दिल्ली जाना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर बस की भी सुविधा नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब जो है, इन मुद्दों पर यहाँ चुनाव करा जाए। शुक्रिया आपका लोकेश, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरह से इस रैली का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, उसमें पूरा विपक्ष लामबंद हो रहा है कि सपा के नेता भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, आरएलडी के सीनियर नेता यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और देखना यह भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता के सामने अब किस तरह से सरकार को विपक्ष घेरेगा और किन मुद्दों के सहारे एक बार फिर से उपचुनाव को जीतने की कोशिश यहाँ पर होगी। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।